तो दोस्तों ट्राइडेंट ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा मिलियंस में मैं आपको क्लोज बता रहा हूँ, लेकिन उससे पहले बता दूँ कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी फंड रेज करने का भी ऐलान करने वाली थी और 500 करोड़ कंपनी फंड रेज करने जा रही है एनसीडी के थ्रू, यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, इसके थ्रू कंपनी करने जा रही है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 1864 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1742 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 1706 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 9% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के रेवेन्यू एक और क्वार्टर जिसमें कमजोर आते हुए देखने को मिले। पिछले क्वार्टर में गजब के नंबर आए थे, लग रहा था कि शायद यहाँ से आप यू टर्न आपको शेयर के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन एक और क्वार्टर जिसमें कंपनी का रेवेन्यू आपको क्वार्टरली बेस पर आपको गिरता हुआ देखने को मिला, साल दर साल भी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि मार्केट का अनुमान था लगभग 1880 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ भी देखें तो मार्केट का अनुमान से तो आसपास भी नहीं देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू आप कह सकते हैं फिर से एक क्वार्टर जिसमें कमजोर देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1711 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1655 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1539 करोड़ आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के ठीक है, कंट्रोल में आपको इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप देखते हैं तो थोड़ा थोड़ा कंपनी ने हर एक जगह पे खर्चे कंट्रोल किए हैं। जैसे कि कंपनी कॉस्ट ऑफ पटेल थोड़ा कम है साल दर साल। कंपनी इन्वेस्टिंग के नाम पे इस क्वार्टर में 16 करोड़ का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 19 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। फिर कंपनी के अदर एक्सपेंस देखते हैं तो वो आपको साल दर साल क्वार्टर कम होते हुए देखने को मिले। तो हर एक जगह पे कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़े बहुत कटौती की है अपने खर्चे को लेकर, जिसकी वजह से कंपनी का जो एक्सपेंस है वो आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 133 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल देखते हैं तो लगभग 74 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 140 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं आप डबल होता हुआ देखने को मिला है। 90% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। 4 से 4.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो रेवेन्यू कुछ खास नहीं है, रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। अब बढ़े क्यों है? क्योंकि कंपनी ने एक्सपेंस में कंट्रोल किया है। क्योंकि प्रॉफिट बढ़ने के दो रीज़न होते हैं। पहला तो रेवेन्यू, अगर आपका रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। लेकिन यहाँ पे कंपनी ने दूसरा रास्ता चुना है जो कि कंपनी के खर्चे का होता है। खर्चे पे कंपनी ने कंट्रोल किया है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो ऑब्वियस है कि मार्जिन भी कंपनी का आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 25 पैसे, पिछले साल 15 पैसे, अभी देखें तो 27 पैसे का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो नंबर मतलब इसको पॉजिटिव ही बोलेंगे, क्योंकि कैश सेगमेंट का स्टॉक है, फ्यूचर का है नहीं। तो ऑपरेटर या तो उसको उठाएंगे या तो गिराएंगे, ऐसा होगा नहीं। तो मोस्ट चांसेस है कि नंबर को पॉजिटिव वे में ही ट्रेड किया जाएगा। बाकी देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। रेवेन्यू कमजोर है लेकिन प्रॉफिट बहुत शानदार है, मार्जिन के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।